हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leader of India, shares his first experience of caste-based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. तो भीमराव अंबेडकर जी अपने खुद के एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं और इसमें बताते हैं वो कि जब 9 साल के वो थे तब उनके साथ क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस किया था उन्होंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी एक कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया था आगे देखेंगे। He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. तो उस वक्त क्या हुआ था कि ये अपने भाई के साथ और अपने कज़न के साथ अपने पापा से मिलने गए हुए थे। एक जगह है कोरेगांव वहाँ पे, और ये फ़िलहाल अभी जो महाराष्ट्र है वहाँ पे है। अब देखो आगे जो हम पढ़ेंगे वो वही चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखी हैं। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप। हमने बहुत वेट किया पर कोई नहीं आया। एन आर elapsed एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। काफ़ी समय बीत चुका था, 1 घंटा बीत चुका था। फिर स्टेशन मास्टर आया और इनसे पूछने लगा, कुछ चीज़ें इससे पूछताछ की। ही आस्क्ड अस फॉर आर टिकट्स। उसने हमसे हमारी टिकट्स देखी। वी शोड देम टू हिम। ही आस्क्ड अस वाई वी टैरीड। टैरीड तो नहीं, यहाँ पे कुछ और वर्ड होना चाहिए आई गेस। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम बट that neither had turned up and that we did not know how to reach कोरेगांव। तो देखो इन्होंने ये बताया कि हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने पापा का या उनके सर्वेंट का, पर उनमें से कोई अभी तक आया नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि हम कोरेगांव किस तरीके से जा सकते हैं। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रेन। हम सभी ने बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे थे। फ्रॉम आर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रेन ऑफ द अनटचेबल्स। तो हमारी ड्रेसिंग सेंस से और हमारी बातचीत से, यानी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अनटचेबल्स के बच्चे हैं, यानी वो लोग जिनको कोई टच नहीं करना चाहता है। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found. देखो होता क्या है कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर को ये लगता है कि ये जो बच्चे हैं वो ब्राह्मण परिवार के हैं और इसलिए वो उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वो परेशान तो नहीं है। तो इस तरीके से वो इनसे इस तरीके का जो बिहेवियर है वो इसलिए दिखाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बच्चे ब्राह्मण फैमिली से हैं। एज इज़ यूजुअल अमंग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वर वी। तो स्टेशन मास्टर ने ये भी पूछा बच्चों से कि आप कौन हैं। विदाउट अ मोमेंट्स थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर माहर्स। तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ये बोला कि हम माहर हैं। माहर इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और तब इसको जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, उस वक्त जो माहर कम्युनिटी थी उसको अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखा गया था और इनसे हर कोई दूर रहता था, कोई टच नहीं करना चाह रहा था। अब हुआ क्या कि इन बच्चों ने ये बता दिया कि हम माहर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब स्टेशन मास्टर को पता चल चुका है कि ये बच्चे ब्राह्मण नहीं हैं बल्कि अनटचेबल्स के बच्चे हैं। ही वॉज स्टन्ड। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। तो उसके फेस पे ये लोग एक अचानक से बदलाव देख पा रहे थे। We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. तो जैसे ही स्टेशन मास्टर को इन बच्चों का रिप्लाई मिला तो उसके फेस पे अचानक से बदलाव आया और एक हेटर्ड वाली, मतलब नफ़रत वाली भावना भी दिखी और वो इन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग। जो सूरज है वो लगभग डूबने वाला था। आर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप नॉर हैड ही
सेंट हिज सर्वेंट, ना उनके पापा फ़िलहाल आए थे, ना ही उन्होंने कोई सर्वेंट अभी तक भेजा था। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, और अब स्टेशन मास्टर ने भी हमें अकेला छोड़ दिया था। We were quite bewildered, and the joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. तो ये काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे, और जर्नी शुरू करने के पहले जितना ज़्यादा खुश थे, उत्साहित थे, उतना ही ज़्यादा अब ये काफ़ी दुखी हो चुके थे। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. तो स्टेशन मास्टर आधे घंटे के बाद आया और पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हैं। We said that if we could get our bullock cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straightway. तो इन्होंने कहा कि अगर हमें कोरेगांव ही जाना है, अगर कोई भी बैलगाड़ी यहाँ पे है जो हमें ले जा सकती है, तो हम उसकी सहायता से भी जा सकते हैं। There were many bullock cart plying for हायर, और वहाँ पे कई सारी बैलगाड़ियाँ थीं जो चाहती थी कि वो पैसेंजर्स को वहाँ से लेकर जाएं। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर माहर हैड गॉन राउंड अमंग दी cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes. अब क्योंकि ये माहर हैं, ये बात सबको पता चल चुकी थी, तो कोई भी बैलगाड़ी वाला इन्हें अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उन लोगों को लगता था कि वो भी पॉल्यूटेड हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे और नीची जाति के बन जाएंगे। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। ये बल्कि डबल प्राइस देने को भी रेडी थे, पर फिर भी इन्हें कोई नहीं ले जाना चाहता था। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और हमें नहीं पता था कि हम क्या करें। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा है, और उनकी खुद की एक्सपीरियंस से इन्होंने ये चीज़ लिखी है। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमें 2 प्रश्न दे रखे हैं और दोनों क्वेश्चंस के हमें आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्पाइट द चिल्ड्रेन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम वाई। बच्चे पैसे दे रहे थे, फिर भी कार्टमैन उन्हें ले जाने के लिए रेडी नहीं हुआ, इसका क्या रीज़न था वो बताना है। तो चलिए लिख कर देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिखेंगे, as the children belonged to the Mahar community which was considered untouchables, hence the cartman refused them. क्योंकि बच्चे माहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो कि अनटचेबल समझे जाते थे, और यही रीज़न है कि कार्टमैन ने उन्हें ले जाने के लिए मना कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा है, हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज ब्रदर। तो स्टेशन पे जो लोग थे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और उनके ब्रदर्स के साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया, यानी कि भेदभाव किया। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, आफ्टर नोइंग द कास्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर एवरीबडी रिफ्यूज्ड टू हेल्प देम, इन दिस वे दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर। तो जैसे ही स्टेशन पे जो लोग मौजूद थे उन्हें पता चला कि इन बच्चों की जो कम्युनिटी है, जो कास्ट है वो माहर है, उसके बाद ही उन्होंने किसी भी तरह की हेल्प करने से इनकार कर दिया था, और इस तरीके से हमने देखा कि इन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया। तो बच्चों इस वर्कशीट से हमें एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके कपड़ों के बेसिस पे, उसके रहने के तरीके के बेसिस पे, या किसी और तरीके से हमें उसके अगेंस्ट किसी गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान अपने में यूनिक होता है और हर एक इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिविटी होती है, उसे देखना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें हर एक इंसान से प्यार करना चाहिए। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।